Hello, good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel RK Mathematics and Physics. आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के जो चौथा जो प्रारंभ डिटर्मिनेंट उसी को आगे बढ़ाते हुए क्या डिटर्मिनेंट जो 3 ऑर्डर का है उसको दूसरा विधि से सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। पहला विधि आपको सबको बता दिए थे, क्या दूसरा विधि बनाने के लिए सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। पहला विधि बता देते हैं कैसे। मान लेते हैं लेट क्या एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, कितना ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर का, नीचे करके लिखते हैं कहेगी या दिखाई बाद में नहीं रहेगा। यहाँ पे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है या 3x3 ऑर्डर का, कितना हुआ कितना A11 A12 A13 A22 21 A22 A23 कितना A31 A32 A33। यही है ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है। कितना ऑर्डर है 3x3 ऑर्डर है। कितना है 3x3 ऑर्डर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला नियम क्या है फर्स्ट रूल क्या बताए थे क्या ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप सबको बताए थे किसी भी रो या कॉलम के अनुदिश आप सब निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मान लेते हैं हम R1 के अनुदिश निकाल रहे हैं तो A11 इस एलिमेंट को पकड़े तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़कर जितना एलिमेंट बचा कितना बार 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बचा 2 2 2 3 A3 2 A3 यही बचा ना। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस आगे में 1 पर पावर होता है 1 प्लस 1 यही होता है, यही बताए थे। फिर प्लस माइनस 1 पर पावर इस एलिमेंट का लेंगे तो क्या कोफिशिएंट 1 प्लस 2 फिर A12 फिर आगे इस रो को और इस रो को और इस कॉलम के छोड़ने के बाद क्या क्या एलिमेंट बच रहा है A21 और A23 और A31 A33 यही बच रहा है। और लास्ट एलिमेंट पहला रो का पहला लास्ट एलिमेंट क्या है क्या जाएगा -1 पर पावर 1 प्लस 3 A13 क्या आएगा देखो क्या आएगा। अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ने के बाद क्या क्या एलिमेंट बच सकता है A21 A22 A31 और A32 यही बचा। यही होता है फर्स्ट रूल में। अब इसको जो हल करेंगे क्या आ जाएगा देखो A11 -1 पर पावर 2 है कैसा इवेंट नंबर तो प्लस हो जाएगा तब इसको पूरा को निकलना करें A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 यही होता है। फिर अब -1 पर पावर 1 प्लस 3 A2 कितना 3 और नंबर है माइनस हो जाएगा A12 इंटू क्या हो जाएगा A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 ये होता है। फिर -1 पर पावर दो क्या है 1 प्लस 3 4 तो इवेंट नंबर है क्या होगा प्लस A13 क्या होगा A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31 यही होता है। इसी को हल करेंगे तो A का डिटर्मिनेंट निकल गया। अब दूसरा रूल जो होता है वो क्या है सारूस
डायग्राम, डायग्राम। दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या है? सारोस रूल। क्या? सारोस रूल। SARRUS, सारोस डायग्राम। यही दूसरा रूल में देखो क्या होता है। क्या ये मैट्रिक्स में है? इसी मैट्रिक्स को लिखेंगे A11, A12, A13, लिख दिया। दूसरा रो को लिखेंगे A21, A22, A23। फिर तीसरा को लिखेंगे A31, A32, A33। क्या लिखिए? अब देखो इस लिखा तो यहाँ क्या हुआ? C1, C2, C3, यही हुआ। क्या ना? C1, C2, C3। अब देखो C1 और C2 को रिपीट दोहरा कर लिखेंगे। क्या? A11, A21, A31 लिख दिया दोहरा के। फिर C2 को भी लिख देंगे। C1 एक बार लिखेंगे, फिर C2 को A12, A22, A32 लिख दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। इधर से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से करेंगे, लिखेंगे तो इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर से जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। फिर इधर से आएंगे, इधर से तो नेगेटिव आएगा। क्या होगा? नेगेटिव आएगा। क्या होगा? नेगेटिव आएगा। हो गया। अब लिखो, इधर से जाएंगे क्या हो जाएगा? A11 इंटू A22, A33। ये हुआ पहला रो के लिए, पहला लिए डायग्राम एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट पहला के लिए लिए। फिर प्लस A12, फिर A23, फिर A31 होगा दूसरा के लिए। फिर प्लस A13, A21, A32 हो गया। ये प्लस वाला लिख ले। और इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, माइनस लाएंगे। क्या होगा? माइनस लाओगे। देखो क्या होगा? माइनस A12 इंटू A21 इंटू A31। यहाँ से स्टार्ट किया तो -1। फिर दूसरा के लिए A11 इंटू A23 इंटू A32 हो गया। ये भी माइनस में आ गया। इसके साथ लेंगे A13 इंटू A22 इंटू A31। यही निकल गया डिटर्मिनेंट। ये प्लस वाला आ गया और ये माइनस वाला आ गया। निकल गया, दोनों को जोड़ेंगे तो निकल गया। यही राउस डायग्राम है। रूल सेकेंड क्या? राउस डायग्राम। अब जब इसको हल करेंगे तो यही बराबर आएगा, इसी के बराबर। देखो हल करते हैं इसको, गुना करो। A11 इंटू A12, 22 इंटू A32 पहला पार्ट, माइनस A11 इंटू A23 इंटू A32 हो गया। फिर यहाँ माइनस गुना होगा, माइनस A12 इंटू A21 इंटू A33। फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा A12 इंटू A23 इंटू A31 हो गया। फिर प्लस गुना करेंगे A13 A21 A32 माइनस A13 इंटू A22 इंटू A31। अब देखो प्लस में A11 A22 A33, यहाँ भी प्लस है, प्लस है आ गया। ये पार्ट मिल गया। अब देखो दूसरा प्लस है A12 A23 A31 का A12 A23 A31 यहाँ गया।
ये दूसरा पद मिल गया, मिल गया, मिल गया। फिर तीसरा पद देखो, A31 A31 A21 A21 A32 आ गया। ये रूल हो गया, एक जो हो गया प्लस वाला और एक रूल क्या हो गया माइनस वाला, दो इस सेम हो गया। अब माइनस पढ़ेगा देखो, A11 A11 A23 A32, हाँ देखो तो यहाँ कटम कुटे देते हैं, यहाँ पर भी कटम कुटे, यह है पद मिल गया। फिर दूसरा मैंने को देखो क्या A12 A21 A3, यहाँ डबल कटम कुटे क्या मिल रहा है। और फिर यहाँ पर देखो क्या A33 यहाँ पर मिल गया, सब देखो सेम निकल गया डिटरमिनेंट ना, सेम निकल गया। इस रूल से बनाओ या तो इस रूल से बनाओ, दोनों सेम ही डिटरमिनेंट निकलेगा। आशा करते हैं कि आप सबको ये जो बताए और एक एग्जांपल के द्वारा बताएंगे कि ये डिटरमिनेंट कैसे निकलता है आसानी से, कौन विधि आसान होता है, आप सबको एग्जांपल के द्वारा बताएंगे। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब चलिए एक एग्जांपल लेकर दोनों रूल से बता देते हैं कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं लेट ए मैट्रिक्स, यहाँ क्या ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 4 4 3 4 5, यही मैट्रिक्स दिया है। क्या मैट्रिक्स दिया है, ये क्या है मैट्रिक्स दिया है। कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका बनाएंगे, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या रहेगा देखना। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट कैसे, पहला रूल से, पहला रूल से क्या बताए थे, पहला एलिमेंट तो ये लेंगे प्लस में आता, तो लेंगे इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्या होगा इसका गुना करेंगे 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4 हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ माइनस आएगा, दूसरा एलिमेंट के लिए 2 लेते हैं, ये रो और ये कॉलम और ये कॉलम रो छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 3 इंटू 4 लिख दिया, लिख दिया। फिर प्लस प्लस होता है 3। अब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के क्या बचेगा 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 हो गया, लिख दिया। अब गुना करो, 1 से गुना करेंगे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, 3 इंटू 5 15 माइनस 4 इंटू 4 16, फिर माइनस हो गया, माइनस लिख देते हैं 1 बता दें, और माइनस 2 इंटू 5 10 माइनस माइनस 3 इंटू 4 4 3 इंटू 4 12 हो गया, प्लस 3 और 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 3 9 हो गया, लीजिए। अब चलो क्या 1 इंटू 15 में 16 जाएगा माइनस 1 आ गया, फिर माइनस 2 10 में 12 जाएगा माइनस 2, फिर प्लस 3 8 में 9 जाएगा माइनस 1 हो गया। अब 1 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 1 माइनस 1 माइनस माइनस गुना माइनस प्लस 4 2 3 गुना माइनस 1 माइनस 3 क्या हो गया माइनस 3 प्लस क्या माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप सबको मैट्रिक्स में पढ़ाए थे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 ही होता है। जैसे इस तरह बनाए
अब इस विधि से बना देते हैं। देखते हैं दूसरा विधि क्या, 1 2 3, 1 2 3 2 3 4, 2 3 4 3 4 5, 3 4 5। पहला रोग फिर से लिखेंगे 1 2 3 2 3 4, लिख दिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे। 1 गुना 3 3, 3 गुना 5 कितना हो गया 15, 15 लिख दिए, प्लस 2 से ले जाएंगे 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, प्लस 3 इंटू 3 से जाएंगे 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 हो गया। अब माइनस वाले लेंगे, ये स्टार्ट करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20 माइनस में, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 4 16 माइनस 16, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कर दिया 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, ये हो गया 0। 28 24 24 48 प्लस 15 63 माइनस 20 इंटू 20 इंटू 27 माइनस 20 माइनस 27 47 माइनस 16 63, क्या आ गया 0 आ गया। कौन आप सबको आसान विधि लग रहा है, ये विधि लग रहा है कि ये विधि लग रहा है? आप सबको जो विधि अच्छा लगा उस विधि से डिटर्मिनेंट निकाल कर ऑब्जेक्टिव में फटाक से आंसर मार सकते हैं। और यहाँ एक बता दें क्या, आप सब मैट्रिक्स में पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे जिसका एक ट्रांसपोज बराबर ए ही आता है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो बराबर ही मैट्रिक्स ए का ही, देखो यहाँ 1 2 3, इधर भी 1 2 3, यहाँ 2 3 4, इधर भी 2 3 4, इधर 3 5 3 4 5, इधर भी 3 4 5 है, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। आप तो इसको नोट कर लीजिए। एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, एक दूसरा मैट्रिक्स बताते हैं, दूसरा मैट्रिक्स निकाल कर डिटरमिनेंट आप इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप सब इसका कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन एक नंबर क्या है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है बाय टू मेथड। आप सबको जस्ट पहले बता चुके हैं पहला मेथड और दूसरा मेथड कैसे निकाला जाता है। चलिए पहला मेथड से निकालते हैं, फर्स्ट मेथड से निकालते हैं। क्या आप सब जानते हैं क्या था डिटरमिनेंट इसका, -1 बाहर निकालेंगे पहला, R1 का निर्देश निकाल रहा है, यही पे ध्यान रखना है। क्या था इस रो को और इस कॉलम को छोड़ने कर देते हैं 1 1 1 -3 हो गया। फिर सेकेंड वाला लेंगे तो हम माइनस आता है 6। अब इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे क्या बचेगा 2 1 1 -3, यही होता है। थर्ड के लिए प्लस होता है, यहाँ -2 दिया है। अब इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 1 और 1, यही हो गया। अब ज्ञात करिए -1, ठीक 1 गुना -3 -3 माइनस 1 गुना 1 हो गया -6, फिर 2 गुना -3 -6, 1 गुना 1 -1, ठीक प्लस गुना -2 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 -4 हो गया, लिख दिया। और देखो -1 इंटू माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस तो -4 -6 हो गया इंटू -6 -1 -7 -2
2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया। अब माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना 4 4 माइनस गुना माइनस प्लस 6 गुना 7 42 माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 2 4 कितना हो गया 4 24 कितना हो गया 44 कितना हो गया 40 50 हो जाएगा कितना हो गया 50 कितना हो गया 50 एक पहला डिटरमिनेंट कितना आ गया 50 आ गया 50 आ गया कितना आ गया 50 आ गया। गलती नहीं हो रहा है गलती नहीं हो रहा है गलती नहीं लिखा है सवाल गलती नहीं लिखी है ठीक। पहला के ले लिए पहला एलिमेंट -1 इसको छोड़े ये 1 2 3 ठीक -6 ले लिए 2 -6 और ये छोड़े 2 1 4 यहाँ सॉरी यहाँ गलत गया मिस हो गया यहाँ 4 है कितना आ गया 4 आ गया। अब करेंगे माइनस यहाँ 4 हो जाएगा कितना होगा -10 कितना होगा -10 होगा तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 10 16 हो गया। अब कितना हो गया 0 कितना हो गया 68 यहाँ मिस हो गया था यहाँ 4 था तो यहाँ 4 नहीं लिखकर 1 लिखे थे इसीलिए मिस प्रिंट हो गया था। आप सब समझ में आ गया होगा। आप चलिए सेकेंड मेथड निकालेंगे क्या सेकेंड मेथड क्या होता है सेकेंड मेथड क्या होता है डायग्राम यही था डायग्राम क्या होता है -1 2 4 6 1 1 -2 1 -3 लिख दिए। अब पहला कॉलम को लिख दे सकते हैं 1 2 4 लिख दिए दूसरा कॉलम को 6 1 1 हो गया लिख दिया। अब इधर से लिखेंगे गुना करते जाएंगे इधर से जितना भी गुना करेंगे तब हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या आएगा पॉजिटिव। -1 गुना -1 गुना 1 क्या हो गया -1 माइनस गुना माइनस प्लस और 1 गुना 3 लीजिए +3 अगर 6 गुना 1 6 और 6 गुना 4 6 गुना 4 कितना हो गया 24 हो गया 24 नहीं तो लिख देते हैं पहले -1 इंटू 1 इंटू -3 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 2 इंटू 1 लिख दिए। अब इधर से आएंगे माइनस सभी को कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू -3 प्लस -1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 -2 इंटू 1 इंटू 1 हो गया लिख लिया। आप गुना करो माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना 1 1 गुना 3 फिर प्लस 6 इंटू 6 इंटू 4 24 प्लस गुना माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 फिर माइनस यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस 2 इंटू 2 2 इंटू 8 6 इंटू 2 12 इंटू 3 36 प्लस गुना माइनस माइनस 1 गुना 1 1 गुना 1 1 फिर प्लस गुना माइनस माइनस 2 इंटू 4 8 हो गया। अब देखो 27
-4 -30 -7 कितना हो गया? -37 40 ले गया आगे कितना हो गया? घटाएंगे तो कितना होगा? 323 माइनस में प्लस प्लस माइनस में माइनस प्लस 45 इसका दोनों निकल गया 68 दोनों मेथड से निकल गया से मेथड से आप सभी को कॉपी में नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी बताएंगे और उसके बाद फिर सोल्यूशन बताएंगे सवाल। ओके, धन्यवाद। आज का क्लास आप सबको अच्छा लगा होगा।